हेलो गाइस, माय नेम इज बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम पाइथन सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन 30 का सीबीएसई 2023 कंप्यूटर साइंस के बोर्ड्स पेपर का, जो कि सवाल ये था। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन 30 और आपको इसमें चॉइस है कि आप ये ए वाला सवाल कर सकते हैं या फिर ये बी वाला पार्ट सवाल कर सकते हैं। तो ये है ए वाला क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप बोर्ड्स क्वेश्चन के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए, फर्स्ट लेटर से लेकर लास्ट लेटर तक। तो ये क्वेश्चन एक स्टैक का सवाल है। हमको लेना है स्टैक नेम होटल, दो फंक्शन लिखने हैं, पुश कस्टमर एंड पॉप कस्टमर। स्टैक हमको पता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट हम पुश करेंगे वो टॉप पे ऑफ स्टैक जाता जाएगा, जो एलिमेंट पॉप करना है वो स्टैक टॉप से निकलेगा। ओके, तो पुश के लिए ये फंक्शन, पॉप के लिए ये फंक्शन। तो मैं स्टार्ट करूंगा एक स्टैक जिसका नाम है होटल, जो कि एक लिस्ट है। तो हम एक लिस्ट को एज अ स्टैक यूज़ कर रहे हैं। तो एक पाइथन लिस्ट को एज अ स्टैक कैसे यूज़ करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है एक सेपरेट वीडियो में। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया हमारा स्टैक। और क्योंकि लिस्ट में दो एंड है, लेफ्ट एंड है और राइट एंड है, तो इस लिस्ट का राइट एंड को हम स्टैक टॉप कंसिडर करेंगे। सो कंसिडरिंग द राइट एंड ऑफ द लिस्ट एज द टॉप ऑफ द स्टैक। तो इस लिस्ट का राइट एंड हम स्टैक टॉप कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हमको स्टैक पे एलिमेंट पुश करना है तो इस लिस्ट के राइट एंड में हम एलिमेंट ऐड करेंगे। अगर स्टैक से एलिमेंट पॉप करना है तो इस लिस्ट के राइट एंड से ही हम एलिमेंट रिमूव करेंगे। ओके, तो राइट एंड इस लिस्ट का हमारा स्टैक टॉप है। दो फंक्शन लिखने हैं, पुश कस्टमर, पॉप कस्टमर। तो डेफ पुश कस्टमर, ओके, और डेफ पॉप कस्टमर। ओके, कस्टमर क्या है? कस्टमर इन्फॉर्मेशन ये है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन एक लिस्ट है जिसमें दो एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट कस्टमर नेम है, दूसरा एलिमेंट है रूम टाइप, और ये दोनों स्ट्रिंग है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक लिस्ट है ऑफ टू स्ट्रिंग्स, जिसमें पहला स्ट्रिंग कस्टमर नेम है, दूसरा स्ट्रिंग कस्टमर का रूम टाइप है। ओके, तो पुश फंक्शन लेगा एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ओके, जो कि होगी एक लिस्ट जिसमें पहला एलिमेंट नाम, दूसरा एलिमेंट रूम टाइप। ओके, पुश में क्या करना है? पुश कस्टमर नेम्स। ओके, स्टैक में कस्टमर नेम्स ऐड करने हैं ऑफ दोज कस्टमर स्टेइंग इन डीलक्स रूम टाइप। मतलब अगर कस्टमर इन्फॉर्मेशन में कस्टमर का रूम टाइप डीलक्स है तो उस कस्टमर का नाम हमको स्टैक के टॉप पे पुश कर देना है। तो हमको रूम टाइप कैसे मिलेगा? इस कस्टमर इन्फो का सेकेंड एलिमेंट जो कि इंडेक्स 1 पर हुआ। अगर ये रूम टाइप हो गया हमारा डीलक्स टाइप, डीलक्स की स्पेलिंग से लिखी है ना, हाँ, अगर ये डीलक्स टाइप है तो हमको इस कस्टमर का नाम स्टैक टॉप पे पुश करना है। तो पहले कस्टमर का नाम निकालना है, तो नेम हो गया कस्टमर इन्फो में पहला एलिमेंट, इसको स्टैक के टॉप पे पुश करना है। स्टैक का टॉप क्या है? लिस्ट का राइट एंड। तो लिस्ट के राइट एंड में डालने के लिए हम करेंगे होटल डॉट अपेंड नेम। ओके, और ये हो गया आपका पुश फंक्शन। अब आते हैं पॉप पे। पॉप द नेम्स ऑफ द कस्टमर्स ऑफ द स्टैक एंड डिस्प्ले देम, डिस्प्ले अंडर फ्लो व्हेन देयर आर नो कस्टमर्स इन द स्टैक। बेसिकली पॉप में हमको सारे कस्टमर्स जो उस स्टैक में हैं उनके नाम पॉप कर देने हैं, और जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए तो अंडर फ्लो प्रिंट करा देना है। ओके, राइट। तो क्योंकि हमारा लिस्ट हमारा स्टैक है, तो जब तक लिस्ट का लेंथ 0 नहीं हो जाता, मतलब एटलीस्ट लिस्ट में एक एलिमेंट है, मतलब स्टैक में एटलीस्ट एक एलिमेंट है। ओके, तो टॉप एलिमेंट कौन सा होगा स्टैक में से? टॉप एलिमेंट होगा राइट एंड पे। राइट एंड का एलिमेंट लिस्ट से कैसे रिमूव करते हैं? पॉप फंक्शन यूज करके। ओके, और हमको ये प्रिंट करा देना है। ओके, तो टॉप एलिमेंट बेसिकली एक नाम होगा, नेम होगा, जो कि हम यहाँ पे अपेंड कर रहे थे। ओके, तो ये वाला लूप स्टैक के सारे एलिमेंट्स एक एक करके पॉप कर देगा और प्रिंट कर देगा, और ये लूप तब खत्म हो जाएगा जब स्टैक एम्प्टी हो गया। तो स्टैक एम्प्टी होने के बाद हमको प्रिंट कराना है अंडर फ्लो। ओके, और ये हो गया आपका पॉप कस्टमर मेथड। तो आपको ये दो मेथड्स ही लिखने थे, आपको इनको टेस्ट नहीं करना है। टेस्ट करने का रिक्वायरमेंट कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ एग्जांपल दिया है कि कैसे फंक्शंस काम करते हैं। तो मैं एक मेन लिखूंगा, उसमें सेम एग्जांपल्स लूंगा और हम देखेंगे कि हमको ये सेम आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। ओके, तो यही 3 कस्टमर्स ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा डेफ मेन। तो ये हो गए 3 कस्टमर्स, एक एक करके इनको स्टैक में पुश करना है। कस्टमर 1,
2 एंड 3। ओके, और फाइनली पॉप कस्टमर कॉल करना है। ओके, तो ये 3 कस्टमर इन्फॉर्मेशन स्टैक पे पुश करने के बाद और पॉप कस्टमर कॉल करने के बाद हमको आउटपुट मिलना चाहिए जेरी सिद्धार्थ अंडरफ्लो। ओके, मेन को कॉल कर लेते हैं और चला के देखते हैं। ओके, जेरी सिद्धार्थ अंडरफ्लो जो कि हमको आउटपुट एक्सपेक्टेड था। ये हमारा स्टैक है। तो एक बार इस होटल जो लिस्ट है जो हमारा स्टैक स्टोर कर रही है उसको भी प्रिंट करा लेते हैं। ओके, तो ये लिस्ट हमारा स्टैक है, राइट हैंड हमारा स्टैक टॉप है, तो स्टैक का टॉप राइट हैंड पे आना चाहिए, मतलब जेरी राइट हैंड पे होना चाहिए, तो लिस्ट होनी चाहिए सिद्धार्थ और जेरी। ओके, तो चला के देखते हैं, लिस्ट होनी चाहिए सिद्धार्थ और जेरी, जो कि ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका पार्ट ए का सोल्यूशन। ओके, ये हो गया आपका पार्ट ए का सोल्यूशन। ओके, अब चलते हैं पार्ट बी पर। तो इसमें हमको पुश फंक्शन लिखना है जो एक लेगा डिक्शनरी व्हीकल। ओके, और व्हीकल डिक्शनरी में की वैल्यू पेज क्या है, की हो गया कार नेम, वैल्यू हो गया मेकर, दोनों स्ट्रिंग्स। फंक्शन शुड पुश द नेम ऑफ द कार मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा टू द स्टैक। ओके, तो जिस जिस कार नेम का मेकर टाटा है वो सारे कार नेम्स आपको स्टैक पे पुश कर देने। ओके, सो इफ द डिक्शनरी कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा, ओके, द स्टैक शुड कंटेन सफारी एंड नेक्सॉन, क्योंकि पहले नेक्सॉन गया फिर सफारी गया तो सफारी होगा स्टैक टॉप पर। तो हम लिखेंगे डेफ पुश व्हीकल। तो इस क्वेश्चन में कोई स्टैक का नाम नहीं दिया है, पिछले क्वेश्चन में स्टैक का नाम दिया था होटल। ओके, तो आप एक स्टैक ले लीजिए, उसको कोई रिलेवेंट नाम दे दीजिए। तो मैं एक स्टैक ले लेता हूँ व्हीकल्स बाय टाटा। ओके, और ये भी एक लिस्ट होगा। अगेन इस लिस्ट का राइट हैंड हम स्टैक टॉप की तरह ट्रीट करेंगे जैसे हमने पिछले केस में किया था। ओके, तो ये सेम आप यूज़ कर सकते हो इधर। ओके, तो हमको कौन कौन से व्हीकल स्टैक पे पुश करने हैं, जिनका मेकर टाटा है, और हमको केसेस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं इस डिक्शनरी को आइटरेट करूंगा, मैं बोलूँगा फॉर कार नेम इन व्हीकल। ओके, तो हर एक की को इस कार नेम वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो मेकर हो गया हमारा व्हीकल ऑफ कार नेम। ओके, तो अगर मेकर टाटा है, मेकर हमारा टाटा है, ओके, तो हमको व्हीकल नेम को व्हीकल्स बाय टाटा पर पुश करना है। तो मैं बोलूँगा डॉट अपेंड कार नेम। ओके, ध्यान क्या रखना है इसमें कि केसेस का ध्यान रखना है। तो मैं बोलूँगा इस स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो सारे केसेस अपने आप मैच हो जाएंगे। ओके, तो अपर केस ऑफ दिस मेकर इससे मैच होना चाहिए। ओके, तो हमने पुश कर दिया ये कार नेम इस स्टैक व्हीकल्स बाय टाटा पर, और ये हो गया हमारा फंक्शन पुश। ओके, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो हम ले लेंगे ये सेम डिक्शनरी। ओके, और मैं कॉल करता हूँ मेथड पुश, पास कर दूंगा ये व्हीकल। ओके, और प्रिंट करा दूंगा ये स्टैक व्हीकल्स बाय टाटा। ओके, तो ये सफारी जो है स्टैक के टॉप पर होना चाहिए, मतलब राइट एंड पे होना चाहिए। तो लिस्ट होनी चाहिए नेक्सॉन और सफारी, तो हमको लिस्ट मिलनी चाहिए नेक्सॉन और सफारी, जो कि सही है। तो ये था क्वेश्चन 30 का सोल्यूशन सीबीएसई 2023 कंप्यूटर साइंस बोर्ड्स पेपर का। और इस पेपर के कुछ और सॉल्यूशंस भी मैंने सॉल्व करके रखे हैं, उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और सीबीएसई क्लास 11 क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने बहुत सारे सवाल पाइथन के प्रैक्टिस सॉल्यूशंस, सॉल्व एग्जांपल्स सॉल्व करके रखे अपने चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम था तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर दूँ। और आप हमेशा कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाना चाहते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ सिर्फ डिसलाइक बटन मत दबाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोज़ पे इंप्रूव कर पाऊँ। थैंक यू।